ये वीडियो जो आज शुरू हो रहा है ना दोस्तों, इसमें कुछ घटनाक्रम है। अब वो किसी से अगर मिलते हैं तो ये संयोग है, किसी को ध्यान में रख के नहीं बोले गए हैं, बाकी कल्पना मात्र है। आप सुन लीजिएगा और स्वविवेक से निर्णय लीजिएगा, ठीक है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। देखिए, जो हम ये वीडियो बना रहे थे तो ये दो टॉपिक इसमें बढ़ गया आज पार्ट्स में। एक्चुअली जब वीडियो बना रहे थे तो हमारे पास एक टॉपिक था, हमने सोचा उस टॉपिक पर बना दें, पर हुआ क्या कि बीच में हमारे पास कोई खबर आई। तो जितना पहले तो हम उस टॉपिक को कवर करते हैं जितना बन पाया था। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ सवाल आ रहे थे, कुल्की की शक्तियां कैसी होंगी और कौन सी शक्तियां उनके साथ आएंगी, उनका उदय कहाँ से होगा, और भी कुछ बातें। ये जो सवाल है कि कल्कि कैसे पहचान में आएंगे, इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। जवाब बहुत सिंपल सा है, कोई तरीका नहीं है, कोई भी नहीं सिवाय उनके कर्म और उनके पीछे छिपी शक्तियों के सामने आने के। बाकी सब बातें फालतू हैं, ध्यान भटकाने वाली हैं, उनका कोई मतलब नहीं। कहता है हमने कल्कि को देखा है, मत मानिए। कहे कि हमें कल्कि दिखाई देते हैं, मत मानिए। कोई कहे कि यह निशान है या भाग्य है, जानते हैं, कुछ भी ना मानिए। बस एक बात मानिए, कर्म और उनके पीछे छुपी शक्ति। मान लीजिए कि आप किसी इवेंट में हैं और उस इवेंट में एक कोडर को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाता है। कोडर मतलब वो लोग जो कंप्यूटर पर कोडिंग करके कुछ प्रोग्राम वगैरह बना लेते हैं, कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं कोडिंग करके। वो कोडर ये कहता है कि मैं खुद आ जाऊंगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको बस इतना पता है कि उनका नाम बहुत है, फेमस है, अपनी फील्ड के महारथी हैं, पर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता। अब होता क्या है, उस इवेंट में उन कोडर जैसे 10 आ जाते हैं। मतलब सब अपने आप को वही कोडर बता रहे हैं और सबको चीफ गेस्ट बनकर, जो भी चीफ गेस्ट के प्रिविलेजेस हैं वो चाहिए। अब बताइए, आप उस कोडर को कैसे पहचानेंगे? आपके पास कोई भी जानकारी गारंटी से सत्य नहीं है। मतलब कोई कह रहा है कि उसका नाम अमनदीप होगा, कोई कह रहा है चमनदीप होगा, कोई कह रहा है मुंबई मेल से आएंगे, कोई कह रहा है मोनू मेल से आएंगे, पर वो है यहीं पर, ये कंफर्म है। अब आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने का बस एक तरीका है, वो कोडर कंप्यूटर ले और पब्लिकली उस कंप्यूटर पर ऐसा प्रोग्राम बना दे कि जो उसके नाम को जस्टिफाई करता हो, मतलब कि ऐसा काम कर दे जो उसके नाम के हिसाब से हो। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम वो वहीं क्रिएट कर दे, और कोई तरीका नहीं है। अब इसमें भी एक समस्या है, जहाँ बाकी सब लगे हुए हैं कि हम कोडर हैं, हमें पहचान लो, या हम जानते हैं कौन कोडर है। जो असली कोडर है वो शांति से बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा। वो यह भी नहीं दिखाना चाह रहा कि वही चीफ गेस्ट है। ज्यादा परेशान ना होइए, पुरानी कहानियों में चले जाइए। वृंदावन पर एक मुसीबत आई, इंद्र के अहंकार की वजह से, तो कृष्ण को पर्वत उठाना ही पड़ा। बस ऐसे ही समझ लीजिए, वो कोडर अगर सामने नहीं आना चाहता तो प्रकृति ऐसी स्थिति निर्मित कर देगी कि इस कोडर को सामने आना पड़े। जब वो समय आएगा, प्रकृति अपने आप वो स्थिति निर्मित कर देगी। अब अगला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है वो है, प्रकृति वो स्थिति निर्मित कब करेगी? बहुत समय हो गया और कितना इंतजार करवाएगी? जवाब आपको दिए देते हैं, प्रकृति वो स्थिति निर्मित कर चुकी है और यह वही समय चल रहा है। पर आप उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे, या कैसे बेहतर समझें वो बता देते हैं। किसी खेल को बाहर बैठकर देखो और आप उसका हिस्सा ना हो तो बेहतर भी समझ में आ सकता है, और हो सकता है बिल्कुल नहीं भी समझ में आए। संजय और धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में नहीं थे, बाहर थे, पर उन्होंने गीता सुनी और बेहतर सुनी। उन्हें ये भी क्लियर हो गया कि कृष्ण ही नारायण है, पर वही बात उस युद्ध में शामिल लोगों को समझ में नहीं आई, दूसरे तरह से समझते हैं। अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है सूर्यास्त तक, और जयद्रथ है कि चुपता फिर रहा है। ऐसा इंतजाम हो जाता है कि जहाँ यहाँ सूर्यास्त हो और उसी पल अर्जुन उस चिता पर चढ़ जाए। मतलब कृष्ण कोई व्यवधान खड़ा ही नहीं कर रहे, ये भी नहीं कह रहे कि 2 पल की देरी तो करो, अगला अपने परिवार से ही मिल ले। उन्हें पता है यहाँ सूर्यास्त हुआ, यहाँ जयद्रथ सामने आ जाएगा। उन्हें पता है सूर्य छुपा नहीं है, बादलों ने ढक लिया है, और जैसे ही जयद्रथ सामने आएगा सूर्य बादलों के पीछे से निकल आएगा। कृष्ण उस युद्ध में भी हैं और वो पूरे सीन को बाहर से भी देख रहे हैं। कहानी को एक ही पल में अंदर से और बाहर से दोनों तरह से देख लेने का गुण था कृष्ण के अंदर। चलिए आपको और बेहतर तरह से बता देते हैं। आपके पड़ोस में चमनलाल जी रहते हैं और उनका बेटा कुछ बुरी संगत में फंस गया है। चमनलाल जी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने बेटे को सही परवरिश दी, सब कुछ किया, पर ऐसा कैसे हो गया कि वो इन आदतों में फंस गया। जिस बात का जवाब चमनलाल जी ढूंढ रहे हैं, उस बात का जवाब बाहर वालों को पता होगा। उन्हें पता होगा उनका बेटा कब कहाँ किससे मिलने जाता है, कौन उसे बिगाड़ रहा है, सब। ये जो काबिलियत होती है मामलों को अंदर से बाहर हर तरफ से देखने की, ये नॉर्मल नहीं होती, इसके लिए कृष्ण होना पड़ता है। चलिए वापस उसी कोटर की कहानी पर आते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि चीफ गेस्ट बनने में फायदा है, आप इज्जत देंगे वगैरह वगैरह, पर उसके अपने घाटे भी हैं और वो सारे उस कोडर को ही झेलने हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि उसे जो कहानी दिखाई दे रही है वो कुछ और है, आपसे थोड़ी सी भिन्न। एक तो वो उन लोगों के हिसाब किताब बिगाड़ देगा जो खुद कोडर बनना चाह रहे हैं। दूसरा देखिए, जो कृष्ण है उसके दुश्मन भी उसी टक्कर के होंगे, तो उन्हें उसे भी झेलना है। वो कोडर अभी तभी तक छुपा हुआ है जब तक कि वो अपने कर्मों से ऊपर में नहीं आ रहा। जिस दिन कर्म उसके साथ जुड़ गए वो छुपा नहीं रह सकता। अब देखिए, इसमें तीन बातें हैं। नियति को तो कोई टाल नहीं सकता, पर या तो परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाए कि कल्कि को पर्वत उठाना पड़ ही जाए और वो ऊपर में आ जाए, या फिर वो खुद ही परिस्थितियों को देखकर एनालाइज करके खुद ही ऊपर में आने की कहानी लगती है। इसे ही प्रकट लीला कहा गया है। एक तीसरा ऑप्शन है, वो है इन दोनों के बीच का, मतलब कुछ स्थिति प्रकृति निर्मित करे और कुछ प्लानिंग वो कोडर कर ले। कल्कि के केस में वही तीसरा ऑप्शन काम करेगा, कुछ परिस्थिति प्रकृति निर्मित करेगी और कुछ कल्कि प्लानिंग। यही है प्रकट लीला। अब मुख्य बात यह है कि आपकी समझ में आए वो परिस्थितियां क्या हैं, वो प्लानिंग क्या है। चलिए दोस्तों, कुछ और पीछे चलते हैं। यह चैनल अगले 2 दिनों में 2 महीने पूरे कर लेगा। पता है, जब हमने चैनल नहीं खोला था तो कल्कि का ज्ञान तो बहुत दिया जा रहा था, पर पता नहीं शायद कुछ कमी थी। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी बोला उसे थोड़ा सा साइड में रखिए। अभी हमारे एक ऑडियंस ने, हमारे छोटे भाई ने, मतलब हमारे नियमित दर्शक, एक इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई आदमी हमारे बारे में कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हम कुछ समय उसे दे देते हैं। उमेश जी जैसे लोग सफाई देते देते परेशान थे। सत्य गाथा और उनके भाई जो किसी को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं कहते। एक टोटी नाम का आदमी जो अपने आप को कल्कि का पार्थ बताता है, कटघरे में खड़ा कर रहा था, मतलब वो उन लोगों से जवाब मांग रहा था, उन लोगों पे इल्जाम लगा रहा था। उस सत्य गाथा और उनके भाई का चैनल मल्लिका अमृत करके जो भी है, जो बस आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। मतलब एक बार को हम भी चलो कुछ क्रोध दिखा देते हैं, पर सत्य गाथा वालों को तो हमने कभी भी चीजें घुमाते हुए भी नहीं देखा, क्रोध में भी नहीं देखा। वो तो बस जितना वो पढ़ते हैं भविष्य मालिका में उतना बोलते हैं और चले जाते हैं। वो अपनी कोई बात नहीं बोलते, कुछ भी अलग से जोड़ते घटाते नहीं है। सच कहूँ तो सही मायने में आज के कलयुग के संत हैं वो। ऐसे पुरुषों को एक आदमी ने, जिसका कोई वजूद नहीं, कोई बिसात नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वो कटघरे में खड़ा करके उनसे जवाब मांग रहा है। और उसके खुद के पास क्या है? बस माथे पर 2 रेखा, जिन्हें वो हाईलाइट करके लोगों को उल्लू बनाता रहता है। वो अकेला नहीं था, ऐसे एक से एक बढ़कर कई मूर्ख आए। और ये सब पता है क्यों हो गया, कब हो गया? क्योंकि कल्कि खुद आ नहीं रहे, उनके भक्त असमंजस में है और आप लोगों को कल्कि के बारे में जानना है। जिस समाज में संतों के साथ ये बर्ताव हो जाए वही कलयुग है। देखिए, जो भविष्य मालिका है ना किताब ग्रंथ, वो सत्य गाथा वालों या सत्य गाथा वालों या मल्लिका अमृत वालों का ज्ञान नहीं है, उन दोनों भाइयों का ज्ञान नहीं है। वो पंच सखाओं का ज्ञान है। जगदीश जी और उनके भाई तो बस ईमानदारी से आप लोगों को उस ज्ञान को दे रहे थे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। ठीक है, ऐड वगैरह की से वो कुछ लोग कुछ रुपए कमा लेते होंगे, पर एक बार को सोचिए, क्या उनके पास कोई ऑफर नहीं आया होगा कि वो किसी भी ढक्कन को कल्कि घोषित कर दें और बदले में कुछ भारी अमाउंट ले लें? पर उनके जमीर को ये सही नहीं लगा होगा, वो तो बस अपने गुरुओं की वाणी कह रहे थे। पर आप में से कई लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। एक इंसान को एक लिमिट के पार चीजें नहीं पता चल सकती, पर फिर भी ईश्वर की कृपा हो तो आप कई मसलों तक पहुंच सकते हो। जो इंसान उन्हें कटघरे में खड़ा करके धंधा कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हो। आप में से अगर किसी ने भी उनका अपमान किया है या उस अपमान में भागीदार बने हैं, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत नहीं कर पाऊंगा। हम आए, कुछ चीजें बदल गई, इसे हमारा अहंकार न समझिएगा। बात बस इतनी सी थी कि हमें चीजों को लेकर पूरी क्लैरिटी थी, तो हम शुरू से ही उस तरह से चले। हमने फोकस बस एक जगह रखा, कर्मों पर और उनके पीछे की शक्तियों पर। किसी बात को न मानिएगा, हमारी भी नहीं, बस कल्कि और उनके कर्मों के पीछे छुपी शक्तियों के कारण ही पहचाने जाएंगे वो। और हमने शक्तियां भी डिफाइन कर दी, एक आदमी जो पूरी धरती ले ले। अब इन बातों से पता परेशानी किसे हो गई? उन्हें जो कल्कि के नाम पर धंधा कर रहे थे, क्योंकि वो क्या करते हैं, शास्त्रों की बात को घुमा फिरा कर मोड़ कर अपनी बात रखते रहते हैं। समझ में उन्हें कुछ आता नहीं, पर ज्ञानी बनना है।
उस पर भी मसला ये कि हमने ये कह दिया कि कल की लीला में अब बहुत समय नहीं है, वो इसी साल खेली जाएगी और 2032 तक तो पूरी हो चुकी होगी। अब यहाँ समस्या किसके लिए गहरा जाती है पता है? जिन्हें अपना धंधा खींचना था। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद का कुछ पता नहीं, खुद का कोई वजूद नहीं, पर जो कोई भी कुछ कर रहा है चुप कर उस पर सवाल उठाते रहो। आपके अहंकार को, आपकी मान्यताओं को, आपके ज्ञान को कुछ बातें चोट करेंगी, पर यह सत्य है कि गीता और हमारे धर्मों के दूसरे शास्त्रों में जमीन आसमान का अंतर है। गीता जो किताब है ना, वो ईश्वर की वाणी है और बस वही है। अब अगर आप बाकी के शास्त्र मानेंगे तो आप गीता नहीं मान सकते, और अगर आप गीता मानेंगे तो बाकी के शास्त्र नहीं मान पाएंगे। गीता में कहीं कोई नियम नहीं है, कहीं भी नहीं, न ईश्वर के लिए न मनुष्य के लिए। बाकी हर शास्त्र में एक नियम है, हर एक में। अब ईश्वर गीता के हिसाब से चलेंगे या कल की पुराण, गरुण पुराण, मनु स्मृति या किसी और शास्त्र के हिसाब से। गीता का भाव समझिए आप लोग। मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ, अपनी इच्छा से, बाकी सब तो बस इंसान की बातें समझ में आ जाए इसलिए बोला जाता है। और गीता बस एक ही बात पर चलती है, जो प्रभु की इच्छा है होना वही है। आपके हाथ में बस कर्म है और कुछ नहीं। अब कुछ मूर्ख शास्त्रों की पंक्तियां उठाकर प्रभु को ही सवालों के घेरे में खड़ा करने चले। आज मेरे पास एक बंदा आया, छोटा भाई भी मानता हूँ, ऑडियंस से मेरा, कभी मिला नहीं हूँ मैं उससे। मेरे पास एक खबर आई कि कोई आपके बारे में सब बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने ये भी बताया कि उसने सत्य गाथा, मल्लिका अमृत सबके बारे में बोला है। उसका धंधा ही ऐसे चलता है, रोजी रोटी उसकी ऐसे चलती है। मैंने कुछ जानने की कोशिश तो नहीं की, पर बस किसी तरह एक लाइन सुन ली। वो लाइन बस इतनी थी, पता नहीं मल्लिका अमृत या सत्य गाथा चैनल पर इसने कुछ इल्जाम लगाए और उन्होंने, मतलब सत्य गाथा या मल्लिका अमृत चैनल वालों ने इन इल्जामों का जवाब भी दिया। बस मैंने इतना ही सुना और मुझे बस यही बात थोड़ी दुखी कर गई। मतलब पंच सखाओं के ज्ञान की शिक्षा देने वाले संत लोग अब गली के किसी भी लोफर की बात का जवाब देते फिरेंगे। मतलब भरोसा किस पर नहीं था आपको? कहाँ कम पड़ गया वो भरोसा? वो शिक्षा, वो तपस्या किस पर कम पड़ा? जो पंच सखा लिख कर गए थे उनकी वाणी पर भरोसा कम था या अपने गुरुओं पर कम था? आप भी तो सोचिए, जन्मों के पुण्य संचय होते हैं जब कोई भविष्य मालिका जैसा ज्ञान लिख पाता है। कितनी कृपा चाहिए होती है ईश्वर की कि वो दिव्य ज्ञान आता है। आपसे पहले कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी और कितनी पीढ़ियों ने सोचा होगा कि शायद ये वक्त उन्हें मिला होता इस ज्ञान को जनता को देने का, या फिर ये समय वो देख रहे होते जब ये सब घटित होता। वो मौका आपको मिला, केवल और केवल आपको। बाकी जिसने भी भविष्य मालिका को डिकोड किया, एक धंधा बना दिया, वो आप ही थे जिनके द्वारा पंचसखा बोल रहे थे, पर अपने गली के एक लोफर को सफाई दे दी। अरे ये चंपक लाल का बेटा हमें भी मेंशन पर मेंशन भेज रहा है, हम इग्नोर पर इग्नोर मार रहे हैं, पर लगा पड़ा है ये। अब हमने वो फीचर ही ब्लॉक कर दिया कि हमें मेंशन कर पाए। भौंक तुझे जो भौंकना है, उसका धंधा है ये, यही करता है वो। पर इन सब बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना पड़ेगा, जितना इस बात से पड़ गया कि आपने इस चंपक लाल के बेटे को सफाई दे दी। मेरी उम्र आपसे कम है, ज्ञान भी, पर फिर भी थोड़ा बहुत है। हम सफाई किसी को तब देते हैं जब या तो हमें कमजोरी महसूस हो रही हो या फिर हमें अपने आप पर भरोसा नहीं। कहाँ कमी पड़ गई थी? ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स देने में कमी नहीं की, कोई कमी नहीं की उन्होंने आपको अपना आशीर्वाद देने में। फिर आपने इससे सफाई क्यों दी? कल को कोई भी गली मोहल्ले से नल्ला नकारा उठकर खड़ा हो जाएगा और आप जवाब देते फिरेंगे। आपको एक दिव्य कर्म सौंपा गया था, भविष्य मालिका को लोगों तक पहुंचाने का। किससे उलझ गए? आपकी उम्र, आपके अनुभव और आपके गुरुओं को देखते हुए मुझे आपको ज्ञान देना तो नहीं चाहिए था, पर फिर भी मेरी एक बात समझ लीजिए, दुनियादारी का ज्ञान दे रहा हूँ। दोस्ती या मित्रता करते समय किसी का लेवल ना देखिए। आपका दोस्त जमीन पर बैठा है, आप कितने भी अमीर हो, पहुंचे हुए हो, आप उसके साथ जमीन पर बैठ जाइए, पर दुश्मनी करते समय दुश्मन का लेवल हमेशा देखिए। पता है क्यों? अगर आपने कोई टुच्चा सा दुश्मन बना लिया और उससे उलझ गए तो आपकी पहचान, आपकी सौर्यगाथा वहीं तक रुक जाएगी। आप जब एक लोफर, टुच्चे, नल्ले आदमी से उलझते हैं, उसे जवाब देते हैं, तो आप अपना लेवल तय कर रहे हैं। आप जब एक लड़ाई भी लड़ते हैं और किसी ऐसे आदमी से लड़ते हैं जिसका कोई वजूद हो, कोई औकात हो, तो दुश्मनी भी आपकी सौर्यगाथा को कुछ बढ़ाती ही है, कुछ सिखाती ही है। दुश्मनी हमेशा ध्यान से ही कीजिए। अब हमारा कमेंट बॉक्स देखिए,
और दुनिया में किसी भी और कल्कि से रिलेटेड किसी भी यूट्यूब चैनल का देख लीजिए, हमारे चैनल पर आपको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो हमें ये बता जाए कि कल्कि कहाँ से प्रकट होंगे, क्या पहचान होगी। हमें व्यूअरशिप नहीं बढ़ानी होती है, हमें इनसे पैसा नहीं कमाना, हमें इन्हें खुश नहीं करना। हम उन सबको ब्लॉक कर देते हैं, फ्री कर देते हैं कि वो दूसरे चैनल्स का जाके उनका धंधा बढ़ाए। पता है क्यों? क्योंकि हमें अपने ज्ञान पर भरोसा है। आप किसी को भी इस दुनिया में जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। पंचसखाओं ने जब भविष्य मालिका लिखी थी तो उन्हें भी पता था जब वो जीवित नहीं होंगे तब ये लीला खेली जाएगी और यही ईश्वर का एक डिस्क्रिप्शन देगी। आपका कर्म था उस बात को बोलना, आपने बोला। अब जरूरी नहीं कि लोग आपके ज्ञान को उस पल ही मान ले जब आप बोलो। हो सकता है आपने बोल दिया पर लोग उस पर कुछ समय के बाद भरोसा करें, लौट कर आए आपके पास। समय सब कुछ क्लियर कर देता है। हमने कहा था कोई प्रलय नहीं आएगी, विनाश आएगा, विनाश ही आ रहा है। हमने कहा था शेयर मार्केट अभी भी तो बहुत गिरना, अभी भी गिर रहा है, तबाह हो जाएगा ये। हमने बस अपनी बात कह कर रख दी, बाकी काम समय के हिस्से का है। इतनी बातें मैं कभी नहीं खोलता, पर आज इतने से शब्द सुने कि आपने एक टुच्चे आदमी को, एक बेशरम को, उसके लगाए गए इल्जामों का जवाब भी दिया है। दिल कुछ दुख गया। आपको पता है मैं इन लोगों को सीधा हटाता, ब्लॉक या रिमूव करता हूँ। ये यूट्यूब पर आएंगे, बोल जाएंगे, वहीं तक इनका सारा मामला है। ये चाहेंगे कि आप इनसे बोलो, फिर ये आपसे बोले। इनके पास खुद का तो कुछ ज्ञान है नहीं। इस तरह इनको जो भी कुछ लोग देखते हैं ना, जो अश्वत्थामा की कहानी को सत्य मानते हैं, उनका धंधा चलता रहे। एक बार कर्म आ गए जो भी कल किया है, ये लोग बोलेंगे उसे भी, पर वो उन्हें बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दे देंगे। उसका बस इतना सा मतलब है कि आपको जो बोलना है बोलो, बस अपना नाम पता छोड़ जाओ। औकात है कुछ हो तो नाम पता छोड़ जाओ अपना। जो प्रोजेक्ट का दुनिया के 800 करोड़ के लिए ओपन हो रहा है, अगर तुमसे 10-20 हजार मूर्ख लोग निकाल भी दिए जाए तो प्रोजेक्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, इनका समाज उन्हें जरूर निकाल देगा। तो ये कब तक बोल रहे हैं, कब तक बोल पाएंगे, हमें सब पता है। आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, सब सही है। आपके लिए बोल देते हैं। कल्कि का नाम इंग्लिश के डी और हिंदी के द अक्षर से शुरू है। उस आत्मा ने वो शरीर अब से 13 साल पहले ग्रहण कर लिया था, या फिर ये कह लो वो थी तो हमेशा से शरीर में, पर अपनी पहचान उसने उस शरीर को 13 साल पहले ही दी थी। गुप्त लीला खेली जा चुकी है, और वो भी किसी गली मोहल्ले का मसला नहीं था। एक सामान्य मनुष्य और भारत की 10,000 करोड़ की कंपनी में 10 साल तक युद्ध चला था। भारत की कॉर्पोरेट लॉबी, मीडिया लॉबी सब कल्कि के बारे में जानते हैं, पर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि सब कल्कि के कर्मों का इंतजार कर रहे हैं। वो जो कल्कि मंदिर का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, उन्हें भी पता था उनके बाद कल्कि ही आ रहे हैं। उस पूरे भाषण में आप एक बात सुनिएगा, कहीं भी ये नहीं था कि कल्कि लाखों साल बाद आएंगे। कल्कि जहाँ कहीं भी थे, गुप्त अवस्था में, मोदी जी बस उन तक संदेश पहुंचा रहे थे, जब तक आप नहीं आते मैं बस तब तक संभाल रहा हूँ। एक आदमी गुप्त अवस्था में था, पर सारी दुनिया से बात कर रहा था और सारी दुनिया उससे। एलन मस्क का क्लब तक उस कहानी में इन्वॉल्व था। अब आप उस स्तर की कहानी बता रहे हैं और आप टुच्चों को सफाई देंगे। युद्ध की एक मर्यादा होती है जगदीश जी। पूरी कॉर्पोरेट लॉबी को पता चल चुका है कि कल्कि की एनर्जी कहाँ से बात कर रही है। वो चाहते तो इस टुच्चे को कल्कि के सीक्रेट्स दे सकते थे, पर उन्हें भी ये बात करने लायक नहीं लगा होगा। आप ये पूछ सकते हैं कितनी देरी क्यों हो रही है। अब इन लोफरों की वजह से क्या जल्दी करें। कल्कि का सारा खेल इसी साल शुरू होगा। सब कुछ एक आदमी जिसके नाम का अर्थ हिंदी में दुष्टों का अंत है, इसी साल राइज करेगा और सारी धरती ले लेगा अगले कुछ सालों में। इतनी जबरदस्त है ना उसकी शक्तियां कि वो छुपा रह नहीं सकता। बस कहीं आखिरी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा होगा। बाकी इन लोगों से परेशान ना होइए। ये अपना गांव छोड़कर भागा है और इसकी वहां भी यही आदत थी। जो इसे उधारी नहीं देता था उसे कली का एजेंट बता देता था। दूसरी बात, आप ये ना सोचिए कि कोई बहुत प्रोटेक्टेड आदमी है। अभी अगर 1 लाख रुपए का नाम कोई इस पर रख दे तो इसके मोहल्ले वाले इसका पता बता देंगे, पर कभी गधे पर इतना भारी नाम रखते हुए देखा है? जरूरत पड़ी तो वो भी कानूनी रूप से कर ही देंगे। आपको जो इसने एक लाइन बोली थी ना, वो तो बस इसलिए इतना ऐसे बोल दिया। बाकी दोस्तों, हमने सोचा था कुछ ज्ञान देंगे, पर मूड कहीं थोड़ा और खिसक गया। थोड़ी क्षमा चाहते हैं। कोई भी बात सुनो, उस पर अंधा भरोसा ना करो, और इस बात पर तो बिल्कुल भी ना करो कि कल्कि प्रकट होने के लिए उस पिल्ले के मोहताज हैं जिसके माथे पर 2 रेखाएं हैं,
या फिर अश्वत्थामा आएंगे। कोई भी बात जिसका वर्तमान परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं निकलता, उसका कोई मतलब है भी नहीं। कोई अश्वत्थामा नहीं आएगा, ये सब बस कहानियां हैं। कोई आपको बहलाएगा फुसलाएगा। जब कृष्ण भी कल्कि बनकर आ रहे हैं बदले हुए समय में, बदले हुए रूप में, तो फिर आपको कैसे लग रहा है अश्वत्थामा आ जाएगा? अगर लगता है तो फिर हैं दो चार जो कल्कि नाम पर मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, मनोरम कहानियां पढ़ रहे हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। दूसरी बात, जिसे भी इस चैनल पर भरोसा नहीं है वो जा सकता है। ये चैनल रहे ना रहे, पर इस चैनल पर बोली गई हर बात सत्य होगी। अब ये मत बोलना कि गली से निकलकर कोई भी मोती कालू अपनी चाय पानी का खर्चा निकालने के लिए कुछ बोलता रहे, उसका जवाब दो। आप खुद ही से उनसे ज्ञान ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।